हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रवि सर यू के वाले में। तो आज की वीडियो हम करते हैं शुरू। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी उत्तराखंड भूगोल की, जिसमें हम नयार नदी के उपतंत्र के बारे में बात करेंगे और कोसी रिवर को जानेंगे। इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, इनके सोर्स क्या हैं, कहाँ से ये उद्गम होती हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने गंगा रिवर के जो भी सिस्टम है गंगा नदी का, जिसमें हमने भागीरथी और अलकनंदा नदी के बारे में हमने चर्चा कर ली है, उसको हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है और उनके हमने सहायक नदियाँ देखी किस तरीके से मैप के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में नयार नदी के बारे में सारी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये वीडियो जो है उत्तराखंड एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल जैसे 10+2 एग्ज़ाम, ग्राम विकास अधिकारी, समूह ग के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आप इन सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से इस को देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसके क्वेश्चन की सीरीज़ भी अपलोड की है अपने चैनल पर, तो जिसकी मैंने 4 से 5 क्लास ले ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नयार नदी सिस्टम के बारे में देखते हैं। जो नयार रिवर है ये उत्तराखंड में एक बारहमासी गैर हिमनद नदी है, यानी कि इसका जो सोर्स है वो ग्लेशियर से नहीं होता है और इसका सोर्स यहाँ पर हम देखेंगे अभी लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो रिवर है ये पौड़ी गढ़वाल ज़िले में प्रवाहित होती है। और ये जो नदी है नयार, ये दो नदियों के संगम से बनी है, एक है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। दोनों के नदियों के संगम से यहाँ पर नयार नदी का निर्माण होता है। जो पूर्वी नयार नदी है ये उत्तराखंड का पामीर, जिसको हम दूधातुली श्रृंखला बोलते हैं, उसके दक्षिण पश्चिमी यहाँ पर एक श्रेणी है जिसको जखमूलीधार श्रेणी बोलते हैं, वहाँ के स्यूसी कैन्योर गाड़ नामक स्थान से ये प्रवाहित होती है। तो आपने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि कौन सी श्रेणी से निकलती है पूर्वी नयार, तो दूधातुली श्रृंखला। अगर और क्वेश्चन डीप में पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर स्यूसी गाड़ नामक स्थान से ये प्रवाहित होती है। अब पश्चिमी नयार के बारे में जान लेते हैं। तो वेस्टर्न नयार रिवर जो है वो कहाँ से प्रवाहित होती है, ये भी दूधातोली श्रेणी से ही प्रवाहित होती है, लेकिन ये देखेंगे आप दूधातोली श्रेणी में ही श्योलीगाड़ और ढाई जूलीगाड़ नामक स्थान है, वहाँ से ये दोनों नदियाँ वहाँ से ये नदियाँ प्रवाहित होती है। तो इसकी संयुक्त धारा पश्चिमी नयार कहलाती है। जब श्योलीगाड़ और ढाई जूलीगाड़ से दो शाखाएं निकलती हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक पश्चिमी नयार नदी का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार है, दोनों की जब संयुक्त धारा सतपुली नामक शहर के पास मिल जाती है तो ये नयार नदी का निर्माण करती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सतपुली नामक शहर, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पर पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं और इनकी जो संयुक्त धारा है वो नयार नदी के रूप में जानी जाती है। तो इसके अलावा यहाँ पर देवप्रयाग से आगे जाकर जब पौड़ी के ब्यास घाटी से आगे को ये नदी निकलती है तो फूल चट्टी नामक स्थान पर ये गंगा नदी के बाई ओर मिल जाती है। तो किस स्थान पर ये गंगा नदी में मिलती है, तो फूल चट्टी नामक स्थान पर, जो कि यहाँ पर ब्यास घाटी के करीब में है, स्थित में है। तो ये देवप्रयाग में आके मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे नयार नदी की सहायक नदियाँ। तो हम देख लेंगे बाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है नयार नदी के, और दाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है। तो खटालगढ़ नदी, सिंधुगाड़, डूंगरीगाड़ और पसोलगढ़, ये सारी नदियां जो हैं वो बाएं तट पर मिलती हैं नयार नदी के। और इसके अलावा यहाँ पर दाएं तट पर देखेंगे तो डिजूलीगाड़, माछीगढ़ और फारसीगढ़ और सियोलीगाड़, ये सभी नदियाँ क्या हैं इसके दाएँ तट पर मिलती हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट नयार नदी के बारे में, जिसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर नयार नदी कहाँ पर से गंगा नदी में मिलती है और नयार नदी किन दो नदियों की संयुक्त धारा से नयार नदी का निर्माण होता है। और इसी तरीके से पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर से यहाँ पर नयार नदी का निर्माण करती हैं। ये सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी का उल्लेख जो है यहाँ पर स्कंद पुराण के मानस खंड में मिला है, जिसको हम कोसी के नाम से जाना जाता है।
और ये जो कोसी नदी है ये रामगंगा की सहायक नदी है। और इसका जो सोर्स माना जाता है वो माना जाता है बागेश्वर के कौसानी में। और बागेश्वर के कौसानी में एक स्थान है धारा पानी धार, वहाँ से इस रिवर का सोर्स माना जाता है, कोसी रिवर का। अब यहाँ पर देखेंगे कुमाऊँ में इस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये रिवर जो है हमारे बहुत से मुख्य शहरों से होकर गुजरती है, जहाँ से उत्तराखंड में धान की खेती की जाती है इस रिवर के सिंचाई के सहायता से। तो इसी वजह से इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कोसी रिवर को धान का कटोरा कहा जाता है कुमाऊँ में। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो कोसी रिवर है बागेश्वर से निकल के सोमेश्वर, फिर अल्मोड़ा से गर्म पानी से बेताल घाट, रामनगर होते हुए सुल्तानपुर पहुँचती है। और सुल्तानपुर में ये उत्तर प्रदेश में पहुँचकर रामगंगा नदी से मिलकर यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये था कोसी नदी के बारे में। इसके अलावा देख लेंगे यहाँ पर कोसी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 रिवर हैं जो कि कोसी रिवर की सहायक हैं, जो कि सुयाल, उलाबगाड़, कूचगाड़ और देवगाड़ है। इसी तरीके से मिलोलगाड़ और सुमलीगाड़, रामगाड़ और धौरा रिवर जो है कोसी रिवर की सहायक रिवर हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी रिवर को आपने ध्यान में रखना है कोसी रिवर की, ये आपको वहाँ से पूछी जाती हैं। जैसे रामगढ़ और धौरा रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से क्वेश्चन बने हैं अभी तक आए हुए UKSSC में। तो आप इनको, इसके अलावा और भी जो रिवर हैं इनको भी आप याद कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।